अंधेरी रात और एक साया। कैमरा खुलता है एक पुरानी खस्ता हाल हवेली के बाहर। हवा के तेज़ झोंके सुनाई देते हैं। दरख्तों की शाखें भयानक अंदाज में हिल रही हैं। हवेली की खिड़कियां खड़खड़ा रही हैं और दरवाजे धड़धड़ाते हैं। रावी आवाज़ में सरगोश है। ये कहानी है एक अंधेरी रात की, जब सब कुछ खामोश था, लेकिन इस खामोशी में छुपी हुई थी एक खौफनाक हकीकत। हवेली के अंदर रहने वालों को नहीं पता था कि वो किस खौफनाक मुसीबत का शिकार होने वाले हैं। कैमरा हवेली के अंदर जाता है, जहाँ एक बड़ा सा हॉल नज़र आता है। हॉल में पुरानी तस्वीरें, भारी पर्दे और कदीम सामान रखा हुआ है। रावी ये हवेली कभी आबाद थी, खुशियों से भरी हुई, मगर अब ये हवेली वीरान है और इसके हर कोने में एक पुरस्कार सन्नाटा है। मगर ये सन्नाटा सिर्फ बज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमेशा नज़र नहीं आता मगर महसूस होता है। कैमरा एक लड़की सनिया पर फोकस करता है, जो एक कमरे में बैठी है। वो एक किताब पढ़ रही है। सनिया आहिस्ता आवाज़ में, आज की रात कुछ अजीब सी लग रही है। दिल में एक बेचैनी सी है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अचानक कमरे की रोशनी धुंधली हो जाती है और एक साया दरवाजे के पीछे से गुजरता है। रावी सनिया को महसूस हुआ कि कोई है, मगर उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सिर्फ उसका वहम है। मगर वहम भी कभी कभी सच होते हैं। कैमरा हवेली के दूसरे हिस्से में जाता है, जहाँ सनिया के वालिदैन बैठे बातें कर रहे हैं। वालिद आज की रात कुछ अजीब सी लग रही है। हवा में कुछ गैर मामूली सा महसूस हो रहा है। वालदा हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे यहाँ कोई और भी हो। रावी वालिदैन की बातों से यह अंदाज़ा हो रहा था कि वो भी इसी खौफ को महसूस कर रहे थे जो सनिया ने महसूस किया था। मगर हकीकत तो तब खुलकर सामने आई जब अचानक हवेली की बिजली चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सनिया चिल्लाकर, अम्मी अब्बू बिजली चली गई है। वालिद घबराए हुए, सब आराम से बैठो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। रावी वालिदैन ने एक टॉर्च उठाई और बिजली के बोर्ड की तरफ बढ़ने लगे, मगर रास्ते में उन्हें एक परछाई नज़र आई, जो हल्की सी रोशनी में नज़र आई और गायब हो गई। वालिद ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाए, मगर उनका दिल तेज़ धड़क रहा था। वालिद ये साया, ये कहाँ से आया? वो बोर्ड के पास पहुँचे, मगर कुछ अजीब हुआ। बोर्ड पर कोई खराबी नहीं थी, बिजली की तारें भी बिल्कुल ठीक थीं। रावी वालिद के जहन में खौफ का साया गहरा होने लगा। क्या ये हवेली वाकई खाली है, या यहाँ कुछ और भी है जो उनके साथ रहता है? वालिद वापस हॉल में आए, मगर अब उनके चेहरे पर खौफ साफ नज़र आ रहा था। वालिद यहाँ कुछ अजीब है, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। सनिया मगर अब्बू क्या हुआ? वालिद वक्त नहीं है वजाहत देने का, बस हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। रावी ख़ानदान जल्दी से बाहर जाने की तैयारी करने लगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचे, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सबके चेहरे पर खौफ छा गया। वालदा ये क्या हो रहा है? रावी इनके सामने एक साया ज़ाहिर हुआ, जो धीरे धीरे वाज़े होने लगा। ये कोई आम साया नहीं था, बल्कि एक रूह थी जो इस हवेली में रहती थी। साया बोलता है, उसकी आवाज़ गूंजती हुई और सर्द है। साया तुम लोग यहाँ नहीं जा सकते, ये हवेली मेरी है। सब खौफज़दा होकर पीछे हट गए। वालिद हमें माफ़ कर दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। साया तुमने मेरी हवेली में कदम रखा और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रावी खौफ के मारे सब ने दुआ करना शुरू कर दी, मगर साया उन्हें छोड़ने को तैयार न था। अचानक एक रोशनी चमकती है और एक बुज़ुर्ग आदमी, जो एक आलिम की तरह नज़र आता है, वहाँ आता है। बुज़ुर्ग इस हवेली में जो कुछ भी बुरा हुआ वो अब ख़त्म होगा। इस साये को वापस उसकी जगह भेजा जाएगा। रावी बुज़ुर्ग ने दुआएं पढ़नी शुरू की और हवेली के कोने कोने में पानी छिड़कने लगे। साया चीखते हुए गायब होने लगा। साया
نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے بزرگ، اللہ کی مدد سے سب کچھ ممکن ہے۔ روشنی اور تیز ہو جاتی ہے، یہ سایہ مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ راوی: حویلی میں پھر سے سکون چھا گیا، بجلی واپس آ گئی اور سب نے سکھ کا سانس لیا۔ بزرگ ثنیا کے والدین کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ بزرگ: اب یہ حویلی پاک ہو چکی ہے، یہاں کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ سب شکر گزار ہوتے ہیں اور بزرگ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ راوی: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی خوف کو شکست دینے کے لیے ہمیں ہمت اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ کیمرہ حویلی سے باہر جاتے ہوئے جہاں روشنی کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ ایسی ہی اور مزیدار سٹوریز دیکھنے کے لیے سبسکرائب ٹو آور چینل۔